हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक स्टैंडर्ड और हाई लेवल का चैप्टर है, तो इस चैप्टर के हर एक एक क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल इजी, आसान और सरल तरीके से कराएंगे। तो देखेंगे किस किस तरीके से ये इजी और आसान बनते हैं, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा और दुनिया का कोई भी एग्जाम जो मैथ से रिलेटेड है बिल्कुल आसान और सिंपल हो जाएगा और आप हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। जैसे कि यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है, यानी कि यहाँ पर हम जानेंगे कि समय जब 2 वर्ष दिया हो, CI और SI का अंतर भी दिया हो, कितना दिया है यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ पर अंतर कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दो वैल्यू पूछ सकता है, या तो मूलधन पूछ सकता है या दर परसेंट पूछ सकता है। तो यहाँ पर मूलधन राशि पूछा है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100। 2 बार लिखेंगे 100 गुणा 100। इस कॉन्सेप्ट में इसकी वैल्यू भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। और ये कब लगता है? ये जब लगता है जब समय 2 वर्ष दिया हो, CI और SI का अंतर भी दिया हो 2 वर्ष वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर CI SI का अंतर 10 रुपये लिखेंगे बराबर P, मूलधन पूछा है प्रिंसिपल, R हमारा 5 का वर्ग 25 और 2 बार बटे में 100 गुणा 100 लिखेंगे। अब देखिए आप इसको हल करेंगे, 25 चौका 100, 4 ढाई 40, ये हो जाएगा 4 के गुणा 10 में करेंगे 40 और 2 जीरो के इधर गुणा करेंगे 4000 रुपये मूलधन राशि। तो मूलधन राशि आ गई हमारी 4000 रुपये। देखो एक तरीका तो ये है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तरीके बहुत सारे हैं बट आप दूसरा तरीका भी सीखे, बहुत आसान लगेगा। देखिए ऐसे भी इसको हम ट्रिक से कर सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त ट्रिक है। इसके लिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, यहाँ पर CI SI का अंतर इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे इसको। ये भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही है बट ये वाला भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में होगा, अंतर बराबर अंतर से। तो यहाँ पर अंतर दिया है 10 रुपये का, क्लियर। और यहाँ पर दर जो भी दी जाएगी उस दर परसेंट का स्क्वायर करेंगे, यानी कि दर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, ये अंतर हो जाता है। 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, परसेंट का चिन्ह, ये CI और SI का अंतर होता है। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखिए पर 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, इधर 2 जीरो, 25 चौका 100, 40 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो ये लग गई। आपके सामने ऐसे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है इजी और सरल तरीके से। देख लीजिए बिल्कुल सरल और आसान है आपके सामने, जबरदस्त सॉल्यूशन है ये। 4000 रुपये मूलधन राशि आ गई। अब आप देखेंगे ये कैसे आया 0.25%, इसको भी हम दिखाएंगे कैसे आता है। ये देखिए 1 साल का साधारण ब्याज 5% है, 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 10% और CI हो जाएगा 5% की दर से 2 साल का 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10, 10.2525 10.25% बनता है। दोनों का अंतर देख लीजिए कितना बनता है, 10.25% में से 10% घटाएंगे, दोनों का अंतर आ गया 0.25%। इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 0.25% बराबर 10 के लिखकर इसको हल किया, लेकिन वैल्यू रियल में ऐसे होती है, तो ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कैसे आ जाता है ये यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। 2 तरीके से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम वही तरीका यूज कर सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पर अंतर कितना है, 1000 रुपये बराबर मूलधन 16000 रुपये गुणा R स्क्वायर, R पूछा है, ब्याज दर पूछा है, R स्क्वायर बटे 2 बार 100 गुणा 100, ऐसे लिखेंगे। ब्याज दर आ जाएगा, देखो 1 2 3 1 2 3 जीरो से
अब ये हो जाएगा 10,000। 10,000 को मैं 100 बटे में 16 नीचे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर लिखूंगा और बराबर आर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे स्क्वायर से स्क्वायर। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 25% ब्याज दर होगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 25%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो गया। अब देखिए इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ये है, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अंतर कितना है, डायरेक्ट करते हैं। अंतर 1 रुपये का है, 5 का वर्ग 25.25%। देखो इससे कर रहे हैं, इसको 2 अंक छोड़कर दशमलव है, इसकी 2 जीरो लगी, 25 चौका 100% की 2 जीरो, ये आ गया मूलधन राशि 400 रुपये। तो देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आप इसको यहाँ इस ट्रिक में भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए ये वाली CI माइनस SI बराबर होगा PR स्क्वायर अपॉन 100, 2 बार 100। अंतर हमारा 1 है, बराबर मूलधन राशि हमसे पूछा है R हमारा 5 का वर्ग 25, 2 बार 100 लिखेंगे। ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। 25 चौका 100, 400 एकम 400 बराबर P, तो मूलधन आ गया 400 रुपया। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, 73 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। जब समय 2 वर्ष दिया हो और CI/SI का अंतर भी दिया हो, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, दर % का वर्ग करके 2 अंक छोड़कर दशमलव, अंतर बराबर अंतर 97.2, अंतर है 9 का वर्ग 81, 2 अंक छोड़कर दशमलव, % का चिन्ह। ये अब देखिए हमने क्या किया, दशमलव 2 अंक छोड़कर बटे में 100 और यहाँ पर 1 अंक छोड़कर बटे में 10। क्लियर। % का 2 जीरो इधर लगा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काटा। क्लियर। 1 जीरो रह गया, इधर आ जाएगा, ये भी ये आ गया इधर। 81 से इसको हम काटेंगे, 81 से इसको 12 बार काटेंगे और 3 जीरो, ये 12,000। लीजिए मूलधन राशि 12,000 आ गई। अब इसको और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक द्वारा। CI/SI का अंतर हो गया 97.2, PR स्क्वायर मूलधन पूछा है, R 9 का वर्ग 81 बटे 2 बार 100 गुणा 100। क्लियर। अब देखो 1 दशमलव से 1 जीरो यहाँ से हट जाएगी और 81 से मैंने इसको काटा 12 बार और 12 के बाद इधर 3 जीरो पहुँच जाएगी, 12,000 हो जाएगा। ये हो गया मूलधन राशि 12,000 रुपये। क्लियर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर क्वेश्चन की टाइप बदल जाती है। देखिए यहाँ पर जब समय 3 वर्ष आ जाए या छमाही 3 आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो। अर्धवार्षिक आधार पर, ये वार्षिक है तो 6% बन जाएगी अर्धवार्षिक आधार पर। अर्धवार्षिक आधार पर 6 महीने 3 बन जाएगी ये। और 1 लाख रुपए पर CI/SI के बीच का अंतर बताना। तो देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, CI/SI के बीच का अंतर बराबर होगा PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 3 बार गुणा में 100 गुणा 100 3 बार, ये वाला। इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए भरते हैं। हमसे अंतर पूछा है, अंतर CI/SI का अंतर बराबर, मूलधन राशि हमारी है 1 लाख रुपए, R स्क्वायर हमारा 6 का वर्ग 36 गुणा में 300, कोष्टक में 300 जमा R का मान 6 हो गया, बटे 3 बार 100। अब देखिए इसको हल करेंगे, अंतर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 2 4 5। ये चलिए देखते हैं। 36 तिये 108, 36 तिये 108, 2 जीरो।
अब 6 की गुणा करके जोड़ लीजिए इसमें, 6 36 छिक्के 216, बटे में 10 भी है, इसको ध्यान रखना। जोड़िए 6 1 0 1 2 और 8 10, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 10 से भाग करेंगे यहाँ पर दशमलव। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 1101.6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 75, वह राशि ज्ञात करो जो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, मैंने अभी ट्रिक बताई है ये वाली, और अंतर दिया है 244 रुपये, ब्याज दर 5%, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अंतर हम लिखेंगे 244 बराबर मूलधन पूछा है आर, 5 का वर्ग 25, 305 हो जाएगी कोष्टक में जमा आर 305, बटे में 3 बार 100 लिखेंगे, यहाँ पर समय 3 बनता है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे आसानी से, 25 चौका 100, 305 हो जाएगा ये। 244 बराबर पी 305 बटे में 4 गुणा 10,000। क्लियर। अब देखेंगे 5 से काटेंगे इसको हम, 5 दूनी 10, 2000, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 61 चौका कट जाएगा ये, और 4 2 चौक 8 चौक 32, 3 0 ये लगेगी बराबर मूलधन राशि। लीजिए 32,000 रुपये की मूलधन राशि होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्यूशन करेंगे आसान। जैसे कि मैंने बताया था कि जब समय 3 वर्ष दिया हो, सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाए या दिया जाए, तो यहाँ पर अंतर पूछा गया है, सीआई एसआई का अंतर बराबर पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, 3 बार 100 गुणा 100 बटे में ऐसे। अब देखिए एंट्री भरेंगे, यहाँ पर अंतर पूछा है हमसे, मूलधन राशि 15,000 रुपये, आर स्क्वायर 8 का वर्ग 64, 300 आर 8 जोड़ेंगे 308, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ 308, बटे में मैंने 3 बार 100 लिखा ऐसे। क्लियर। अब देखो इसको हल करेंगे, 1 2 3 0 से मैंने 3 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 10 से मैंने इसको काटा 2 से 32 बार। अब 32, ये 96 गुणा करेंगे इसकी। देखो 308 में अगर हम 96 की गुणा करते हैं तो आसानी से आ जाएगा हमारा 6 48, 36 18, 9 72, 9 27, 8 6 8 7 15, 8 1 9 2, ये 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो यह आएगा 295.68। पूर्ण अंकों में लिखेंगे, एक मानकर इधर 296 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 296 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4 वर्षों में एक राशि साधारण ब्याज दर से 40% की वृद्धि हुई, उसमें 4 से इसे भाग करेंगे 10% प्रति वर्ष, तो साधारण ब्याज दर है 10% प्रति वर्ष, 4 दाई 40। 3 वर्ष में उसी दर पर 6,000 रुपये का सीआई निकालना। देखिए सीआई यही तरीका लगता है, देखो सब में इक्वल टू इक्वल चल रहा है। ये है हमारा 6,000 रुपये का सीआई, 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई होता है 33.1, बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में। परसेंट से मैंने 2 0, दशमलव से 1 0, 1 दशमलव से हटी, 6 की गुणा 331 में करेंगे, आसानी से आंसर आएगा। 6 कम 6, 36 18, 36 18 1 19, 1986 रुपये।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 1986। क्वेश्चन नंबर आता है 78 78। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किसी निश्चित धनराशि पर CI 4642 रुपये है तो साधारण ब्याज निकालना। देखिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। 2 साल की 11 + 11 11 11 121, 100 से भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये दशमलव। 11 11 22 और 23.21 बैठता है, 23.21 23.21। ये बन गई हमारी CI की दर। चलिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे 23.21 % के बराबर है 4642। अब देखिए इससे इसे काट देंगे, 2321 दूनी हो जाएगा पूरा 4642। % से 2 जीरो और 2 अंक छोड़कर दशमलव हटकर 2 जीरो ही है। यह आ गया मूलधन राशि 20,000 रुपये। हमसे पूछा है साधारण ब्याज बताओ, तो ऐसा ही निकालेंगे 20,000 रुपये मूलधन राशि पर। 1 साल की साधारण ब्याज 11%, 2 साल की हो जाएगी 11 दूनी 22%। % से 2 जीरो हटाया, 22 दूनी 44, 2 जीरो, 4400 रुपये होगा आंसर। तो साधारण ब्याज होगा 4400 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, देखो इस क्वेश्चन को हल करने के कई सारे तरीके हैं, तो आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा बहुत अच्छे, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यदि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए जब 5% की ब्याज दर आ जाए 3 वर्ष के लिए तो CI की ब्याज दर हो जाती है 15.7625। ये CI की दर हो जाती है। लेकिन कैसे होती है, मैंने इसकी वीडियो बताई है आरंभ में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया। यदि समय 3 वर्ष आ जाए और ब्याज दर कुछ भी हो, CI की दर बतानी कैसे निकाली जाती है वो सब मैंने बताया है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी आपको दिखाता हूँ कैसे आती है ये। देखिए सबसे पहले सीख लीजिए कैसे बनती है। जब समय 3 वर्ष आ जाए और दर आ जाए 5%, तो क्या करेंगे, सबसे पहले घन करेंगे। 5 का घन 125 होता है। 125 में इधर से 2 अंक छोड़कर 2 अंक छोड़कर लिखेंगे। 5 का घन 125 हासिल 1, फिर 5 तिये 15 ऐसे लिखेंगे, फिर 15 पंजे 75 और 1 76, पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव ऐसे बनाना। जैसे 4% की आ जाए, 4 का घन 64, 4 तिये 12 और 12 चौक 48, 4 अंक छोड़कर दशमलव ऐसे बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका तो ये है। तो अगर आपसे बनाने आ जाए, वैसे मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, जब ये इस चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने ये बनाना सिखाया 3 वर्ष वाली टेबल। तो ऐसे हम बना देते हैं। और साधारण ब्याज की दर कितनी बनती है यहाँ पर, 1 साल की 5%, 3 साल की हो जाएगी 15%। क्लियर। अब आप देखिए कैसे इसको हल करना है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से करेंगे। 15.7625 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 3783, और इधर लिखेंगे साधारण ब्याज की दर 15% गुणा SI। अब देखिए साधारण ब्याज निकालना, ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब हम इसको हल करेंगे। % से % हटाया, बटे में मैंने 4 जीरो लगाई, नीचे दशमलव हटा करिए, खत्म। मैंने इसे 25 से डिवाइड करा, 25 6 का 150, 25 3 75, 0 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 400, 5 8 40, 5 से मैंने काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 1261। अब 1261 ये कट जाएगा 3 बार। अब 80 गुणा 30, 3 करेंगे 8 3 24, 240 गुणा 15। अब देखिए 0 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, 3600 रुपये आता है। देखिए तो साधारण ब्याज 3600 रुपये आ जाता है।
तो एक तरीका तो आपके लिए ही है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी आप सीखिए, एक दूसरा तरीका भी आप सीखिए। देखिए रेशो मेथड से करेंगे इसको। 5% की ब्याज दर है तो इसको 1/20 लिख लेते हैं। ये मूलधन में ब्याज, ये ब्याज भी जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मूलधन और मिश्रधन, मूलधन भी 20 और 20 में एक जोड़ेंगे 21, पहले साल का हो गया। फिर दूसरे का 20-21, फिर तीसरे का 20-21, 3 साल तक ऐसे लिखेंगे। अब इन सब की गुणा करेंगे 8000, ये 9261 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर CI कहलाता है 1261। क्लियर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे। CI बराबर CI कितना हो गया, 1261 बराबर हो गया 3783। एक रेशो की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब मुझे ऐसा ही निकालना, तो मुझे ऐसा ही निकालना है। मूलधन रेशो पर 8000 पर 15%, ये 15% निकालना। 5 × 15% से 2 0, 15 × 8 = 120, ये आ गया 15 × 8 = 120 और 1 0, ये 1200। अब देखिए 1200 है, इसमें 3 की गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3600 रुपये एक्चुअल आ जाएगा यहाँ पर SI। देखिए दूसरा तरीका ये है, इससे पहला तरीका वो, कोई भी दोनों मेथड से आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, आसान होगा आपके लिए। अब देखो ये वाला भी सेम टाइप का सवाल है, ये रहा। ब्याज दर 5%, समय 3 वर्ष, सेम मेथड लगेगा ऐसे ही, तो ऐसे ही कर दिया जाए। चलिए देख लीजिए। तो मैंने लिखा मूलधन डायरेक्ट लिख लिया 8000, अमाउंट लिख लिया मैंने 9261, डायरेक्ट सेम टाइप है ये। देखिए तो यहाँ पर दोनों का अंतर हो गया CI 1261 और SI हो गया हमारा 1200 आएगा। अब देखिए वही तरीका, CI बराबर CI 6305 बराबर हो गया 1261। पंजे बार कटेगा, ये 5 की गुणा यहाँ करेंगे, 12 पंजे 60, 6000 रुपये आएगा साधारण ब्याज। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये देखो दोनों तरीके बहुत ज़बरदस्त है, आप आसान बना सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। जावेद ने वार्षिक CI पर 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद उसे 12,544 रुपये का भुगतान किया उसने। तो आप CI निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का CI कितना हुआ, ये हुआ 2544 रुपये, ये CI हुआ। अब साधारण ब्याज की दर हमें मालूम नहीं कितनी है, या चक्रवृद्धि ब्याज दर, तो हम यहाँ पर ब्याज दर भी ज्ञात करेंगे। कैसे देखिए, मैंने बताया था जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए और समय 2 वर्ष आ जाए तो ये संख्याएं वर्ग वाली होगी। तो देखिए मुझे यहाँ दर निकालनी, 10,000 रुपये मूलधन राशि है और अमाउंट राशि 12,544। तो मुझे मालूम है ये 100 का वर्ग है और ये 112 का वर्ग है। तो 100 पर 112, 12% का ब्याज दर बनेगी यार। तो 12% की ब्याज दर है। तो CI हमारा 2544 है। तो उसने कहा वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितने रुपए की बचत होती। देखो CI पे तो उसको कमा रहा है वो 2544, और अगर उसने वही राशि साधारण ब्याज पर लेता तो उसका ब्याज कम जाता, तो बचत हो जाती है उसको। तो देखो ऐसा ही निकालेंगे। यहाँ पर 10,000 रुपये का 1 साल का 12% है, 2 साल का हो गया 24%, परसेंट से 2 0, 2400 रुपये बनता है SI। तो बचत होगी उसकी कितने रुपए की बचत होगी, देख लीजिए 144 रुपये की बचत होगी, क्योंकि मैंने 2544 में से 2400 घटाया, 144 रुपये की बचत होती है उसको। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन
और सॉल्यूशन भी आपके सामने ज़बरदस्त होगा। ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% साधारण ब्याज दर पर, ए ने एसआई साधारण ब्याज दर पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। बी ने सीआई की दर पर 5% अर्धवार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। ये वार्षिक साधारण ब्याज है। तो एक वर्ष के बाद बी और ए द्वारा चुकाया गया ब्याज का अनुपात बताओ। बी और ए एक वर्ष बाद, तो ए का साधारण ब्याज जो है 8% की दर से एक साल का 8% ही होगा, और बी का साधारण ब्याज एक वर्ष का 2 हाफ ईयरली बनता है, जो कि सीआई बनेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। देखिए 10.25% बनेगा। सक्सेसिव मेथड से कर लीजिए, यह मैंने टेबल बताई है। इससे जब समय 2 छमाही आ जाए, 2 तिमाही आ जाए, 2 वर्ष आ जाए, तो 5% की ब्याज दर बनती है। 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर 5 दूनी 10 ये बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.25%। अब परसेंट से परसेंट हटाया, रेशो बताना है दोनों का। 2 अंक छोड़कर दशमलव नीचे 100 लगाएंगे, 2 अंक छोड़कर 25 चौका 100, 25 एकम 25 चौका 100, 41 यहीं पर रहेगा, 4 की गुणा इधर भेजेंगे, 41 गुण रेशो 4 अटे 32, 41 रेशो 32 आ जाएगा सिंपल मेथड से। बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।